हेलो बच्चे, कैसे हैं आप? तो चलिए चालू करेंगे आज का लेक्चर। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने ऑर्डर और डिग्री के कुछ प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए थे बच्चे, सही है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर डिग्री के। चलिए एग्जाम्पल, द डिग्री ओके, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल equation, degree of the differential equation y2 to the power 3 by 2 minus y1 to the power 1 by 2 minus 4 is equal to 0 is first option 6, second 3, थर्ड 2, लास्ट 4। ठीक है, चलिए बच्चे इसको सॉल्व करेंगे हम। तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? डिग्री। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, बराबर। आपको डिग्री फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो चलिए फर्स्ट हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? y2 टू द पावर 3 by 2 माइनस y1 टू द पावर 1 by 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो y2 है यहाँ पे y2 यानी होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बराबर। एंड ये जो y1 है y1, इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे ये d2y अपॉन dx² बराबर पावर 3 by 2, ठीक है, माइनस इसको लिखेंगे dy बाई dx टू द पावर 1 by 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, बराबर। अब अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्डर देखेंगे बच्चे, ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 2। तो इसका ऑर्डर कंफर्म आपको पता है, इसका ऑर्डर होगा 2, बराबर। बट अब आपको डिग्री फाइंड करना है, तो डिग्री फाइंड करना है, बराबर। तो आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे डिग्री में। ओके, डिग्री, तो डिग्री फाइंड करते समय मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताया था। ओके, कंडीशंस कौन सी थी? कि ये जो डेरिवेटिव्स है, बराबर, ये जो डेरिवेटिव्स है इसका पावर फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इसके पावर आप देखेंगे तो इसके पावर फ्रैक्शनल है, बराबर। और डिग्री डिफाइन तभी होगी जब डेरिवेटिव के पावर्स फ्रैक्शनल नहीं होंगे, बराबर। तो ये जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए, बराबर। तो ये पावर फ्रैक्शनल, तो हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे कि ये जो फ्रैक्शनल नंबर है, ओके, तो ये रिमूव क्या इसको रिमूव कर सकते, बराबर। हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिखते, देखिए बच्चे यहाँ पे देखिए, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एज इट इज, इसको ट्रांसफर करेंगे, बराबर। इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये dy बाई dx टू द पावर 1 by 2 प्लस 4 कैन वी राइट इन दिस वे, बराबर। सही है, यहाँ तक मैंने ये जो दो टर्म है RHS में मैंने ट्रांसफर किया, बराबर। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वेयरिंग करते, स्क्वेयरिंग, तो ये 2 कैंसिल हो सकता है, बराबर, ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये देखिए ऑन स्क्वेयरिंग, अगर हम लोग स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये फ्रैक्शन यहाँ से रिमूव हो सकता है, बराबर बच्चे। तो यहाँ पे होगा d2y अपॉन dx², ये पावर 3, बराबर। यहाँ पे dy बाई dx टू द पावर 1 by 2 प्लस 4, इसका पावर, ओके, लिखेंगे यहाँ पे 2 बिकॉज ऑफ स्क्वेयरिंग, बराबर। यहाँ तक देखिए ये 2 कैंसिल हुआ यहाँ पे,
ओके, बिकॉज ऑफ स्क्वेयरिंग यहाँ पे 2। अब आपको क्या करना है, ये RHS सॉल्व करना है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका एक्सपांशन लिखेंगे, बराबर एक्सपांशन लिखेंगे इसका यहाँ पे, तो इसका एक्सपांशन लिखेंगे ये स्क्वायर कितना होगा, ये बाई 2 कैंसल, ये हो गया आपका ये स्क्वायर प्लस 2ab 4 इंटू 2 8, ओके, dy बाई dx टू द पावर 1/2 प्लस यहाँ पे 16, ओके, 4 स्क्वायर 16, यानी ये स्क्वायर प्लस 2ab का ट्वाइस, ओके, प्लस बी स्क्वायर विच इज 16। देन आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे ये d2y अपॉन dx स्क्वायर ब्रैकेट क्यू बराबर आपको ट्रांसफर करना ये टर्म्स dy बाई dx, ओके, माइनस 16 हियर 8 dy बाई dx टू द पावर 1/2। अब देखिए ये जो आपको डेरिवेटिव दिख रहे हैं इसके जो पावर है, बराबर फ्रैक्शनल नहीं है बट इसका पावर फ्रैक्शनल है, तो हम लोग देखेंगे कि कैन वी राइट रिमूव, ओके, कैन वी कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन, ओके, इनटू नेचुरल नंबर, ओके, तो हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये रिमूव हो सकता है, तो फिर से आपको यहाँ पे स्क्वेयरिंग करना है दोनों साइड में। देखिए यहाँ पे ये d2y अपॉन dx स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब माइनस dy बाई dx माइनस 16, यहाँ पे इसका करेंगे हम लोग स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा 64, और यहाँ पे आएगा dy बाई dx से 2 कैंसिल होगा बिकॉज ऑफ स्क्वेयरिंग। तो देखिए बच्चे सभी फ्रैक्शंस यहाँ पे रिमूव हो गए। अब हम लोग इसका डिग्री लिख सकते हैं इसकी बराबर, तो डिग्री क्या होना चाहिए, अगर इसका एक्सपांशन करेंगे तो 3 का पावर 2 होगा, बराबर 3 का पावर 2 6, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर होगा 6, ओके, पावर 6 मतलब डिग्री, इसकी डिग्री होना चाहिए 6, ऑर्डर कितना होना चाहिए बच्चे 2, ओके, बट आपको डिग्री फाइंड करना है 6, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। द second order differential equation is, यहाँ पे फर्स्ट y1 स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सेकंड y1 y2 डैश प्लस y इज इक्वल टू साइन x, देन थर्ड y3 डैश प्लस y2 डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, लास्ट y1, ओके, इज इक्वल टू यानी y डैश इज इक्वल टू y। क्या करना है बच्चे, यहाँ पे आपको ये 4 जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। यहाँ पे ये y1 यानी ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए ये सब डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं आपको। तो ये जो चारों डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें से आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, आपको कौन सा है ये सिलेक्ट करना है बच्चे आपको, सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल का यानी डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर होना चाहिए 2, ओके, सेकंड में 2 होना चाहिए। हाईएस्ट ऑर्डर मैंने आपको हाईएस्ट ऑर्डर बताया बच्चे, ओके, तो हाईएस्ट ऑर्डर जैसे यहाँ पे तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये हो ही नहीं सकता, बराबर। देन बी देखिए, अब यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर हाईएस्ट है, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर हाईएस्ट है, ओके, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर देखना है आपको, हाईएस्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर होता है बच्चे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बी, ओके, बी। समझ में आए बच्चे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द differential equation whose general solution is given by y is equal to C1 plus C2 cos x plus C3 plus C4 e to the power x plus C5 where C1 comma C2 comma C3 comma C4 comma C5 are arbitrary constant is A 5 B 4 C3 D2। ओके, चलिए बच्चे अब ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चंस क्या है? द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय। आपको ये जनरल सॉल्यूशन गिवन है, यहाँ पे ये जनरल सॉल्यूशन गिवन है। देन आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ से जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, दिस इज सॉल्यूशन। ओके, दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा उसका ऑर्डर ओके, ऑर्डर आपको यहाँ पे डिफाइन करना है बच्चे। ओके, ऑर्डर डिफाइन करना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे अगर आपको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन है, ओके, तो उससे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पता करना पड़ेगा। ओके, कैसे मिलेगा? तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट चेक करेंगे बच्चे। आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अगर सॉल्यूशन में ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर। अगर सॉल्यूशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है तो आपको मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अगर सॉल्यूशन में तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है तो आपको मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो उसके लिए अगर आपको ऑर्डर पता करना है तो पहले यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है। ओके, अब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5 दिख रहे, बट यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे ये कांस्टेंट है, दोनों बोथ आर कांस्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट का एडिशन भी कांस्टेंट ही होता है बच्चे। ओके, जैसे 3 ये एक कांस्टेंट है, दूसरा कांस्टेंट 5, दोनों कांस्टेंट का एडिशन ये एक कांस्टेंट हो सकता है न्यू, बराबर। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये गिवन लिखेंगे प्लस C1, ये देखिए ये cos x प्लस C3 प्लस C4, यहाँ पे e टू द पावर x प्लस C5, बराबर। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये दो कांस्टेंट का एडिशन भी न्यू कांस्टेंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, C1 प्लस C2, अगर इसको k लेते बच्चे k, तो ये भी एक आपका कांस्टेंट ही होगा। तो इसको यहाँ पे ले सकते हम लोग k, बराबर। तो देखिए इसको कैसे लिखना है, ये देखिए ये C1 प्लस C2, यहाँ पे cos x प्लस C3 प्लस ये C4, ये देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे सेपरेट लिख सकते हैं बच्चे। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे भी जैसे ये दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट ही होना चाहिए, बराबर। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चा, आपको पता होना चाहिए। दो कांस्टेंट का एडिशन कांस्टेंट ही होगा। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको k लेंगे आप, इसको k। ओके, देन
ये C4 e टू द पावर C5 इसको लिखेंगे हम लोग लैम्बडा, बराबर। तो अब देखिए ये इक्वेशन ऐसे बनेगा, ये k cos x प्लस C3 प्लस लैम्बडा e टू द पावर x, सही है। देखिए ये सॉल्यूशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओके, कैन वी राइट इन दिस वे। अब हम लोग देखेंगे ये एक आर्बिटरी, ये दूसरा आर्बिटरी, ये तीसरा आर्बिटरी कांस्टेंट, मतलब अब यहाँ पे 3 आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट है, सही है, 3। तो जितने आर्बिटरी कांस्टेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होना चाहिए बच्चे। तो 3 है, ओके। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3rd ऑर्डर। इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा आपको तो उसका ऑर्डर होना चाहिए 3rd ऑर्डर, बराबर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3rd ऑर्डर, ओके। तो ये इसको आपको कॉपी करना है बच्चे, ठीक है।